जीत फिक्स। अगर पढ़ते टाइम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। महाभारत के अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके विपक्ष में उनके घर वाले और रिश्तेदार थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अगर तुम इस होने वाली युद्ध में खुद को होने वाली मौतों का दोषी मानकर दुख कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब लोग तो वैसे ही मेरे काल चक्र में मारे जाएंगे, यानी कि उनकी मौत तो पहले से ही निश्चित है। इसलिए क्या होगा और क्या नहीं होगा वो तो मुझे पहले से ही पता है। तुम क्यों इसको सोचकर अपना चित्त खो रहे हो? इसलिए तुम बिना कुछ सोचे जाओ और अपना कर्तव्य धर्म निभाओ। बहुत बड़ी सीख है इस लाइन में। अगर तुम जीतते हो या हारते हो तो ना तो अधिक खुश होना और ना ही निराश होना, क्योंकि तुमने वो किया जो तुम्हारे वश में था और हुआ वो जो ऊपर वाला चाहता था। और जब ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे अंदर से किसी भी प्रकार का हार का डर निकल जाएगा और तुम कंसंट्रेट होके सिर्फ अपने वर्तमान के काम पे ध्यान दोगे। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं फेल होने का, सिलेक्ट नहीं होने का या मार्क्स कम आने का डर जरूर लगा रहता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि मान लो अगर तुम्हारा पेपर खराब हो गया तो क्या तुम कॉपी चेक करने वाले के शरीर में घुस के उससे जबरदस्ती खुद को मार्क्स दिलवा सकते हो? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार एग्जाम हो गई तो उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पर या आउटपुट पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर तुम्हारा कंट्रोल है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने पर। तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे या ना आएंगे वो तुम एग्जामिनर पे छोड़ दो और फोकस करो कि जो कॉपी उसके सामने चेक होने जाएगी उसमें तुम उसको कैसे इंप्रेस कर सकते हो, अपने ज्ञान को उसमें कैसे बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हो। और उसके लिए तुम्हें अपने रिजल्ट पे फोकस ना करके अपने मन को काबू में करते हुए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने जो किताब पड़ी है उसमें उसी तरह घुल जाना है जैसे कि चाय में चीनी घुलती है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मन फोकस क्यों नहीं कर पाता। देखो, इस बात को अगर ध्यान से समझ लिया तो कभी भी पढ़ते टाइम दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा। दिमाग इधर उधर इसलिए भागता है क्योंकि उसके पास तुम्हारे चारों तरफ के माहौल से बहुत सारे इनपुट जाते हैं और 5 तरीके हैं जिनसे तुम्हारे दिमाग तक ये पहुंचते हैं। पहला है तुम्हारी आंखें, यानी कि जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास में मोबाइल रखा है और उसमें कोई मैसेज आया तो तुम्हारे आंखों के जरिए वो तुम्हारे माइंड तक पहुंच जाता है और तुम्हारा कंसंट्रेशन भटकने लगता है। दूसरा इनपुट है तुम्हारे कान, यानी कि तुमने ऐसी कोई बात सुन ली वो अब तुम्हारे दिमाग में ही घूम रही है। जैसे किसी से फोन पे बात करना, किसी ने ऐसी बात बोल दी जिससे तुम अपसेट हो गए या फिर एक्साइटेड हो गए। दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। दिमाग में तीसरा इनपुट जाता है तुम्हारे नाक के जरिए, यानी कि खुशबू या गंध। अगर तुम पढ़ रहे हो और कहीं से गर्मा गर्म पकोड़े की खुशबू आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे मन को नाक के जरिए इनपुट मिल रहा है कि कुछ बन रहा है और तुम्हारा मन पढ़ाई से निकल के खाने की तरफ चला जाएगा। चौथा इनपुट है तुम्हारी जीभ, यानी कि स्वाद। सोचो, तुम पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पे दोस्त का मैसेज आया कि यार आजा गली में चिली पोटैटो खाते हैं। अब तुम्हें पता है कि उसका स्वाद कैसा होता है, तुम्हें उसका स्वाद अच्छा लगता है और तुम्हारा माइंड अपने आप उसकी तरफ भागने लगता है। पांचवा इनपुट है तुम्हारी त्वचा, यानी कि स्किन। सर्दी लग रही है, गर्मी ज्यादा है या पसीना आ रहा है, इस तरह का इनपुट तुम्हारी स्किन से ही माइंड तक पहुंचता है और इससे भी कंसंट्रेशन भटक जाता है। यानी कि तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हारे दिमाग तक वो मैसेज पहुंचाती है जिससे मन इधर उधर भागने लगता है। अगर तुम्हें पढ़ते वक्त किसी विशेष इंसान की याद सताती है तो उसका इनपुट भी तुम्हारी इंद्रियों के जरिए ही पहुंचता है। इसलिए अगर दिमाग में घुसने वाले इन 5 गेट को काबू में कर लोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन कभी भी लीक नहीं होगा। एक बार दोबारा सुन लो, तुम्हारी आंखें, कान, नाक, जीभ और स्किन। जिन स्टूडेंट्स को इन बातों का रहस्य समझ में आ गया वो अपने आप में इंप्रूवमेंट खुद ब खुद देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।